लोगों ने कहा कि कॉकटेल ख़त्म कर दो, कॉकटेल में कोई फ़ायदा नहीं है। और ये बात तो सच है कि कॉकटेल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है ज़रूर, लेकिन बहुत सारे रखने पड़ते हैं कॉकटेल, यानी कि ज़्यादा पेयर रखेंगे तो ही फ़ायदा होता है। मुझे कई लोगों ने कहा कि आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो और चीज़ों में जो है वो ज़हीन भी हो, बिज़नेस की तरफ आओ, और भी बर्ड्स हैं जिनमें ज़्यादा पैसा है। उनकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कॉकटेल क्यों चुने में, या मैं ये बार बार क्यों कहता हूँ कि कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों कहता हूँ। एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने आपको कभी बताई नहीं होगी, आज मैं आपको बताता हूँ। और ये बात ऐसी है कि इससे आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। यानी कि आप हैरान होंगे कि कॉकटेल की ऐसी कौन सी बात है जो आपकी ज़िंदगी पलट सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा इनसे इतना दिली लगाव क्यों है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझसे कई लोग कहते हैं कि आपको कॉकटेल के अलावा कौन कौन से बर्ड अच्छे लगते हैं। मुझे बजीज़ बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लव बर्ड्स बहुत पसंद हैं, और साथ ही साथ मुझे फिंचेस बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे कोन्योर पैरट्स जो होते हैं, मून चिक कोन्योर और लोटिनो कोन्योर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बर्ड्स तो मुझे सारे ही अच्छे लगते हैं, और यहाँ तक कि सिर्फ बर्ड्स की बात नहीं है, बल्कि साथ ही साथ मुझे जानवर भी बहुत पसंद है। मतलब मुझे डॉग्स जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं रख नहीं पाता क्योंकि मेरे पास उतनी स्पेस नहीं है। तो मुझे हर चीज़ बहुत पसंद है। बस वो कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास खुशी से रह सके। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, पॉज करना वीडियो को। अब आते हैं उस बात के ऊपर जो मैं आपसे कह रहा था कि कॉकटेल आपको जीनियस बना देता है। कैसे बना देता है जीनियस? सोचने वाली बात है कि कॉकटेल जीनियस कैसे बना सकता है किसी को। जीनियस तो इंसान खुद बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत ही कामचोर था। कामचोर से मुराद ये कि यंग बच्चे जिस तरह होते हैं अपनी अर्लियर एज में, हर बच्चा टीनेजर आजकल मोबाइल पे टाइम लगाता है। रात में हम लोग सब जागते हैं, बच्चे जागते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक सुस्ती वाला मटेरियल आ जाता है, यानी कि फ़ोन यूज़ करते रहना, गेम खेल लेना, लेकिन कोई ऐसा काम जो आगे बढ़ने के लिए हो उसमें वो सब लोग सुस्त हो जाते हैं। तो मैं भी उसी तरह था। अब मैं आपको बताता हूँ इससे कॉकटेल का क्या ताल्लुक़ है, ये सब बातें बताने का। मुझे परिंदे बहुत पसंद थे, तो मैंने परिंदे ख़रीदे, और उसमें से एक सबसे पहला जो बर्ड था वो कॉकटेल था, जो कि मेरे फादर ने मुझे दिलाया। और मुझे क्या दिलाया, बल्कि जब मैं पैदा हुआ तो हमारे घर पर ऑलरेडी कॉकटेल्स मौजूद थे। यानी कि जब मैंने चलना सीखा तो पिंजरों को पकड़कर चलना सीखा, क्योंकि मेरे फादर ने हमारा जो घर का लॉन था उसमें बहुत सारे केजेस रखे हुए थे। वो घर हमारा किराए का था, लेकिन उसमें बर्ड्स वगैरह मेरे फादर ने अच्छे खासे रखे हुए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जितने भी फोर्सेस के लोग होते हैं इनको जानवरों से और परिंदों से बहुत प्यार होता है, चाहे वो फोर्स कोई भी हो। ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि फोर्सेस के लोगों को शिकार का बहुत शौक़ होता है, जानवरों का बहुत शौक़ होता है, परिंदों का बहुत शौक़ होता है। सो इसी तरह मेरे फादर को भी उनके बचपन से शौक़ था। तो जब मैंने होश संभाला तो मैंने देखा कि हमारे घर में बर्ड्स ही बर्ड्स हैं, और जो हमारे घर का लॉन है वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े केजेस रखे हुए हैं। कुछ लकड़ी के होते थे, कुछ लोहे के होते थे, उस टाइम पर लकड़ी के ज़्यादा होते थे। तो मैंने देखा कि हमारे घर हर परिंदा मौजूद है। उस ज़माने में जो आप रोज़ी कोली नॉर्मल लोटिनो जो आप देखते हैं ना, नॉर्मल लोटिनो जो आता है रोज़ी कोली का, जो कॉमन लोटिनो आता है, वो उस वक्त मुझे याद है उस दौर में, यानी कि व्हेन आई वाज अबाउट 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 4 साल का था, तो उस वक्त वो जो लोटिनो थे उनकी कीमत थी 6,000 रुपये, 6 से 7,000 रुपये। और उस टाइम पर 6 से 7,000 रुपये का मतलब ये है कि आज के आप 60,000 रुपये लगा लें, 60,000 या 70,000 लगा लें, अराउंड 70,000 तो आप लगा ही लें, 70,000 तो कहीं नहीं गए। आज के 70-80 हज़ार के बराबर था वो। और इतना महंगा बर्ड रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों में ज़ाहिर सी बात है इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और उसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा हाई था भी नहीं उस वक्त। इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ शौक़ हुआ करता था। और ये लोटिनो भी उस वक्त बाहर से ही आते थे, यहाँ पर ब्रीड बहुत कम होती थी उसकी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। कॉकटेल के बारे में ये मशहूर था कि कॉकटेल जो है वो ब्रीड नहीं करते या कम करते हैं या बच्चे मार देते हैं, बहुत तंग करते हैं अपने बच्चों को, ये पालते नहीं हैं ठीक से। तो ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर थी कॉकटेल के हवाले से। तो मैं उस टाइम तक रख चुका था, और रखने के बाद ये बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगता था, और परेशान भी होता था मैं कि लोग कहते हैं कि ये ब्रीड नहीं करते या बच्चे नहीं पालते, और मैंने ये ख़रीद लिए हैं। तो मजबूरन मैं ख़रीदे गए उन पेयर्स को चलाता रहा, और एक वक्त ऐसा आया कि 4 महीने बाद उन सब ने ब्रीड करना शुरू कर दी, और वो ब्रीड मेरे पास बचने लगी। तो मेरे पास ये मसला आया ही नहीं कि वो फीड नहीं करवा रहे, तो मुझे लगा शायद लोग ऐसे ही बोलते हैं। बट क्या हुआ, फिर मैंने बहुत बड़ा सेटअप लगा लिया कॉकटेल का, और
ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के जो पैसे मैंने जमा किए थे अराउंड किस्तों में आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने जो अमाउंट लगाया, ओवरऑल अमाउंट था 9 लाख रुपए। ये पैसा लगाने के बाद मैंने देखा कि लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, कॉकटेल के बच्चे मर जाते हैं, ये फीड नहीं करवाते ठीक से। अब मैं परेशान हो गया और कई मेरे कॉकटेल ऐसे थे जो बच्चे देते थे मगर ज़ीरो रिज़ल्ट होता था, फीड ही नहीं करवाते थे, तंग करते थे, बच्चों को पालते नहीं थे, बच्चे मर जाते थे। तो मुझे लगा कि लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं ही बेवकूफ़ था और अपने सारे पैसे मैंने बिला वजह इनमें लगा दिए। इस तरह करते करते मेरे पास काफ़ी बच्चे मरते चले गए। इनों के बच्चे निकलते थे, चारकोल में से मर जाते थे, इनों के पेड़ में से भी इनों के बच्चे निकलते थे, मर जाते थे। तो मेरा कहीं ना कहीं जो है वो फोकस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, यहाँ तक कि मैं नाउम्मीद हो गया और साथ ही साथ मैंने कॉकटेल पर ध्यान देना छोड़ दिया। यानी कि मैंने अपने पैसे लगाने के बाद दिल बर्दाश्त होकर कॉकटेल पे ज़्यादा तवज्जो देना छोड़ दी। और उसके बाद हुआ ये कि कुछ जो मैंने पट्ठे लिए थे उनमें से ज़्यादातर मेल निकल आए, मैं और डिसहार्ट हो गया। जो पेयर निकल आए वो ब्रीड नहीं कर रहे थे, जो ब्रीड कर रहे थे उनके बच्चे नहीं बच रहे थे। यानी कि मैंने जहाँ से शुरू किया था मैं वहीं पर ही था और बिला वजह मेरे पैसे लगते चले गए और काफ़ी ज़्यादा पैसा मैं गंवा बैठा था। अब मेरे पास दो रास्ते थे, कॉकटेल ख़त्म कर देता, बेच देता, परिंदों की तरफ दोबारा पलट के देखता ही ना, छोड़ देता, बोलता कि फ़ायदा ही नहीं है इसमें। मैं हो तो ऐसे ही गया था और बहुत परेशान था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में। लेकिन फिर अचानक कोई बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे ये पेयर्स आप सेल कर दो, और मैंने उसको सारे के सारे दे दिए, सारे के सारे दे दिए। सिर्फ एक पेयर मैंने रोक लिया चारकोल का, जो मैंने सबसे पहले लिया था। वो चारकोल के पेयर की खासियत ये थी कि वो पेयर चारकोल का था मगर सारे बच्चे इनों के निकालता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि वो चारकोल इनों का स्प्लिट था। उसने हमेशा 6 बच्चे दिए जिसमें से 4 या 3 इनों के निकलते थे, लेकिन बचते नहीं थे। खैर बहरहाल मेरे जहन में पता नहीं क्या आया, मैंने खाली उस एक को रोक कर बाकी तमाम के तमाम बेच दिए। जिसके बाद मेरे घर में खामोशी सी छा गई, क्योंकि कॉकटेल का जो विस्लिंग साउंड्स होता है बहुत खूबसूरत होता है। जब अचानक आप अपना सेटअप खाली कर दें और सारे कॉकटेल चले जाएं और ख़ामोशी छा जाए तो उससे कहीं ना कहीं दिल पर असर पड़ता है। मुझे आज भी याद है मैंने उस दिन खाना ठीक से नहीं खाया था, क्योंकि बात पैसों की भी नहीं होती, कभी कभार कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ऑब्वियसली पैसों की बात थी ज़रूर, लेकिन सिर्फ पैसा ही शामिल नहीं था बल्कि मेरे जज्बात शामिल थे। एक छोटा बच्चा ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के गलियों में घूम घूम के कई मील पैदल चल के 10-10 रुपये बचा के, बस के पैसे बचा के पैसे जमा करना और किसी परिंदे में लगा देना और उसके बाद नुकसान देखना उस चीज़ में और उस चीज़ को फिर ख़त्म कर देना बहुत बड़ी बात होती है। तकरीबन एक तरह से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद आधी ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई। जो पेयर मैंने रोक लिया था वो ये पेयर है, ये फ़ीमेल है और इसके साथ क्रीम का मेल है। ये चारकोल पर्ल की फ़ीमेल है और इसका मेल वो रहा क्रीम का, ये इसका मेल है। ये वो पेयर था जो मैंने रोक लिया था, क्योंकि इसने 2 बार बच्चे दिए, 6-6 बच्चे दिए और सारे इनों के थे, लेकिन वो बच्चे बचे नहीं, सारे के सारे मर जाते थे वो बच्चे। बस सिर्फ मैंने इस पेयर को रख लिया ये सोच के कि शायद कभी ऐसा हो कि इसके बच्चे बच जाएं। फिर मैंने किया ये कि उस वक्त इनको लगाई हुई थी मैंने मटकी में 5-5 बच्चे, रिज़ल्ट बहुत अच्छा था लेकिन बच्चे बच नहीं पा रहे थे। खैर मैंने ध्यान देना छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई की तरफ लग गया जो कि उस वक्त चल रही थी। एक दिन हम लोग दाना लेने गए अपने फादर के साथ, तो मेरे फादर ने कहा कि एक बार बॉक्स लगा कर देखें। मैंने कहा कहाँ पर? कहने लगे कॉकटेल को। मैंने कहा मैंने तो सारे ख़त्म कर दिए। कहने लगे नहीं, जो पेयर तुम्हारे पास है उसको हम लोग बॉक्स लगा कर चेक कर लें, क्या पता बॉक्स में वो बच्चे दे दे। उनके कहने पर मैंने बॉक्स ख़रीद लिया जो कि आप सामने देख रहे हैं लगा हुआ है। इससे पहले एक दूसरा बॉक्स लगा हुआ था, वो बॉक्स था जो हमने वहाँ से ख़रीदा। हमने वहाँ से बॉक्स ख़रीदा और मेरे फादर ने लगा दिया, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। और वहाँ पर दाने वाले के पास एक अंकल थे दाढ़ी वाले, उन्होंने मुझे कहा कि तुम परेशान लग रहे हो। तो मैंने कहा मेरे कॉकटेल जो है ना वो बच्चे देते हैं और मर जाते हैं, बस मैं दाना उन्हीं के लिए लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट फूड डालते हो? मैंने कहा ये क्या होता है? कहने लगे नरम ग़िज़ा जैसे पालक, लूसन। और दाने में क्या देते हो? मैंने कहा मैं बाजरा देता हूँ, उसके अंदर सूरजमुखी के बीज होते हैं और बाजरा होता है, कंगनी होती है। उन्होंने कहा बाजरा ख़त्म कर दो अपने दाने में से, बारीक कंगनी कैनेरी सीड का रेशो और लाल कंगनी का ज़्यादा रखो, और जई कभी कभार दिया करो दाने में जई मिलाकर, लेकिन बाजरा निकाल दो इसमें से, और मोटी कंगनी का रेशो कम रखना। उनकी बात सुन के मुझे हंसी आ गई, क्योंकि जितना सफ़र मैं तय कर चुका था ये सब बातें सुनने से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि मुझे सब स्टुपिडिटी लग रही थी। लेकिन मेरे फादर ने बॉक्स लगाया
उन्होंने पेयर ने ब्रीड कर दी, अंडे दे दिए। अंडे तो वो पहले भी दे रहे थे, बल्कि बच्चे भी निकल आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बच्चे बच गए, बच्चे बच गए। अब मुझे नहीं पता कि ये बॉक्स लगाने से हुआ था उस वक्त, या फिर दाना चेंज करने से हुआ था, या फिर कुदरती रूप से पेरेंट्स मैच्योर हो गए थे, बच्चे संभालने के काबिल हो गए थे। मुझे इनमें से कोई रीज़न याद नहीं है कि इनमें से कौन सी थी, लेकिन मेरा मसला हल हो गया। वो बच्चे बचना शुरू हो गए और करते 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 मैं यहाँ तक पहुँच गया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है ये एक छोटा सा कमरा और इसमें मौजूद कुछ ही बर्ड्स आपके लिए बिल्कुल कम हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों की छोटी छोटी खुशियाँ भी उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं। फिर वही दिन आया जब मैंने कॉकटेल में ज़िंदगी गुजारना शुरू की। तो कॉकटेल के बारे में जो बात मशहूर थी कि ये अपने बच्चे नहीं पालते, वो सच थी। सारे कॉकटेल ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे नहीं पालते, कुछ कॉकटेल अपने बच्चे नहीं पालते। अब आप इस पेयर को देखिए, ये अपने बच्चे खुद पालता है। कॉकटेल रखने से मैं जीनियस कैसे बना? कॉकटेल आपको तंग करते हैं, आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, आपको बार बार खोल कर चेक करना पड़ता है कि क्या बच्चे ज़िंदा हैं या नहीं। मैं बच्चे हैंड फीड पर उठा लेता था, बच्चों को खिलाना पड़ता था मुझे। अगर इनके पेरेंट्स नहीं खिला रहे तो मुझे खिलाना पड़ता था। और एक एक दिन के बच्चे भी मैंने पाले हैं। अभी भी इस वक्त भी मेरे पास एक दिन के बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये कितने छोटे बच्चे हैं। इनको मैंने डे 1 से पाला है। इस बच्चे को आप देख लीजिए, ये आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा, बल्कि समझ लीजिए कि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। ये भी डे 1 से ही पाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं जीनियस कैसे बना। ये देखें, ये बच्चे इतने बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इनके पर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ये बच्चे मैंने इससे भी छोटे उठाए थे, यानी कि एक दिन के बच्चे मैंने उठाए थे। क्यों उठाए? क्या एक दिन के बच्चे उठाने चाहिए? नहीं, एक दिन के बच्चे बिल्कुल भी नहीं उठाने चाहिए। तो मैंने क्यों उठाए? मजबूरी थी। मेरा एक पेयर ऐसा था जो पेरेंट्स बनने के बावजूद भी कभी उसने अपने बच्चों को बच्चा नहीं समझा, पाला नहीं ठीक से। लेकिन उस पेयर की खासियत ये है कि ब्रीड वो करता रहता है, तो मैंने उस पेयर को बेचा नहीं। जब भी वो बच्चे देता है तो मैं फॉस्टर कर देता हूँ। लेकिन इस बार फॉस्टरिंग के लिए कोई दूसरा पेयर भी रेडी नहीं था, क्योंकि वो अपने क्लच पर थे और उनका क्लच का टाइमिंग और इनके क्लच का टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट था। अगर मैं बच्चे ये वहाँ डाल देता तो वो ब्रीड भी ज़ाया हो जाती और ये बच्चे भी मारे जाते। इसलिए मुझे ये हैंड फीड पर उठाने पड़े। एक दिन के बच्चे जिनकी आंखें नहीं खुली थी वो आज पिन फीडर तक पहुँच गए हैं। इसी तरह कुछ बड़े भी हो जाते हैं, जैसे कि ये बच्चा। कई बच्चे सेल्फ हो जाते हैं, कई बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। इसको भी मैंने डे 1 से पाला है। आप देख सकते हैं, इस बच्चे को मैंने डे 1 से पाला है और ये इतना ट्रेंड है कि मैं इसको उड़ाता हूँ और ये वापस मेरे पास आ जाता है। सो गाइज, ये देख लें आप, ये मैंने पकड़ा और ये उड़ाया इसको और ये वापस आ गया मेरे पास। ये देखें। सो गाइज, मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा उड़ाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको पकड़ा और ये उड़ाया और ये फिर से वापस आ गया मेरे पास। मैं इसको अपने से जितना दूर करता हूँ ये उतना ही करीब आता जाता है। और ये इनकी मोहब्बत है और मेरे पालने का तरीका। मैं इसको फिर भेजूंगा आगे और ये देखें, ये मेरे पास फिर से वापस आ रहा है। देख रहे हैं गाइज आप? हम एक बार फिर इसको कोशिश करेंगे सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए। ये देखें, ये फिर से वापस आ रहा है मेरे पास और ये तार पर बैठ गया। ये देखें गाइज, ये इतना प्यार करते हैं मेरे से कि इतने बड़े होने के बावजूद इनका जो मेरे साथ बैठने का तरीका है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी इंसान का बच्चा पालते हैं। मैं इनको नीचे रखता हूँ, ये ऊपर आने की कोशिश करते हैं। मैं इनको सामने उड़ाता हूँ, ये वापस मेरे पास आने की कोशिश करते हैं। ये देखें, अब मैं इनको आपको दिखाने के लिए, जस्ट एंटरटेन करने के लिए ये दिखाता हूँ मैं आपको कि ये किस तरह से आते हैं मेरे पास। ये मैंने इनको उड़ाया और ये फिर से मेरे पास आ गया। सो आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। अब जब भी मैं एक दिन का बच्चा हैंड फीड पर उठाता तो जाहिर सी बात है एक दिन के बच्चे को हर 1 घंटे बाद थोड़ी सी फीड करवानी पड़ती है, चंद ड्रॉप्स, यानी कि 2 ड्रॉप। एक दिन के बच्चे को 2 से 3 ड्रॉप एक टाइम पे दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ड्रॉप्स। और 2 घंटे बाद फिर दोबारा 2 ड्रॉप्स देने होते हैं, यानी कि दिन में कई बार फीड करवानी पड़ सकती है। यही वजह है जिससे लोग तंग हो जाते हैं और एक राय बनाते हैं कि हमें इनमें बहुत मुश्किलात होती हैं और इनकी ब्रीड लेना भी बहुत मुश्किल काम है। क्या लोगों की ये राय गलत है? नहीं, ये राय बिल्कुल सही है, लेकिन सारे कॉकटेल ऐसा करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे पास बहुत सारे पेयर ऐसे हैं, ये देख लें आप, ये पेयर घूम रहा है, इसके बच्चे अभी तक बॉक्स में ही हैं, मैंने उठाए नहीं हैंड फीड पे। क्यों? क्योंकि ये सही से खिला रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बच्चे देख लें, ये 6 बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। 1
2, इनका गला आप देख लें कितना भरा हुआ है, खाना बाहर तक नज़र आ रहा है। देखें 2, 3, 4, 5, 6, देख लें गाइस 6 बच्चे हैं ये। तो अब आपके सामने है कि हर पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ कॉकटेल तंग करते हैं, कर सकते हैं। इनके पहले 2 क्लच 3 क्लच और पूरा सीज़न भी ज़ाया हो सकता है आपके पास, अगर आपको हैंड फीड करवाना नहीं आती या आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए कॉकटेल बेकार है। अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, आपके पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है, तो फिर आप कॉकटेल में हो सकता है कि परेशान हो जाए। लेकिन मैं इनके बच्चों को फ़ीड करवाता हूँ, उठ के बार बार बच्चों को चेक करना बच्चे ज़िंदा हैं या नहीं। अगर कोई पेरेंट्स फ़ीड सही से नहीं करवा रहा तो इंजेक्शन से थोड़ी सी एक टाइम की फ़ीड मैं ख़ुद करवा देता हूँ। इससे क्या हो गया कि मैं ज़िम्मेदार बनता चला गया। अब कल को अल्लाह अगर हमें औलाद देगा तो हमें पालने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले से आदत होगी अपने पेरेंट्स के बच्चों को उठ कर चेक करने की, रातों में फ़ीड करवाने की। इंसान के बच्चे भी तो ऐसा ही करते हैं, अचानक आधी रात को 4 बजे रोने लग जाएंगे, 2 बजे उनको फ़ीड करवानी पड़ेगी, चाहे वो माँ करवाए या बाप किसी भी जो फीडिंग बॉटल्स होती हैं उनसे करवा दे, लेकिन करवानी पड़ती है। इसी तरह परिंदों के बच्चे भी जानदार होते हैं। इनको देखते देखते ऑब्ज़र्व करते करते कि कब ये क्या कर रहे हैं, ये कब क्यों कर रहे हैं, और अभी इनको खाने को क्या चाहिए, क्या वजह होगी जो ये बच्चों को फ़ीड नहीं करवा रहे होंगे, कौन सा सॉफ्ट फूड ये शौक़ से खा रहे हैं, कौन सा दाना ये नहीं खा रहे, ये सब जानते जानते आप इतने जीनियस हो जाएंगे कि आपको अपनी लाइफ की जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं छोटी लगने लगेंगी। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि जब कोई मसला ही ना आए आपके पास, क्योंकि मसला आएगा और आप उसको हल करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप ज़िंदा हैं, वरना ऐसा लगेगा कि जैसे ज़िंदा लाशें घूम रही हैं। सो ये मेरी स्ट्रगल थी। कॉकटेल को जानते जानते मुझे बहुत सारी बातों का पता चल गया और मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। इसको आप एक रिसर्च समझिए या फिर वीडियोस, लेकिन ये बहुत मज़े की थी और यूँ मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। सो गाइज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।